नमस्कार बच्चों, मैं वीरपाल कौर आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको कविता अट नहीं रही है पढ़ाऊंगी और साथ साथ हम इसके भावार्थ भी करेंगे। अट नहीं रही है कि कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनका कवि परिचय हमने कविता उत्साह में पढ़ा है। मैंने कविता उत्साह का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, दोबारा कविता देख सकते हैं। और आज की इस कविता में हम कविता पढ़ेंगे अट नहीं रही है। बच्चों, कवि निराला प्रकृति प्रेमी है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है। कवि मादकता में इतने अभिभूत हैं कि उन्हें फागुन की आभा या सुंदरता अपनी आंखों में समाती हुई नहीं दिख रही है। और यहाँ पर इस कविता में कवि ने फागुन मास का मानवीकरण भी किया है। कवि इस मास के सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। आइए पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। कवि कह रहे हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि फागुन मास में जब वो अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाते हैं तो फागुन मास की सुंदरता चारों ओर इतनी फैली हुई है कि आँख हटाने का मन करे तो भी आँख हट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं रही है। बच्चों, फागुन का मास हमारे फरवरी और मार्च के आसपास का जो महीना है, जब सर्दी जा चुकी होती है और गर्मी का आगमन अभी नहीं हुआ होता, उसमें मौसम भी बहुत सुहावना होता है और साथ साथ सभी पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते हमें दिखाई देते हैं, नई कोपलें निकल आती हैं और रंग बिरंगे फूल चारों ओर दिखाई देते हैं। और कवि प्रकृति प्रेमी है, इसलिए इस कविता के द्वारा उन्होंने मानव मन को चित्रित किया है। और मानवीकरण करना छायावाद की एक प्रमुख विशेषता भी है, इसलिए कविता में फागुन मास का मानवीकरण भी हुआ है। कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। आभा का यहाँ अर्थ है चमक। कवि कहते हैं फागुन मास की चमक इतनी है, सौंदर्य इतना है कि चाहकर भी अगर मैं सटाना चाहूँ तन के साथ नहीं सटा पा रहा हूँ। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे फागुन मास सांस ले रहे हैं। यहाँ पर फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। जब फागुन मास सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है तो छोड़ी हुई श्वास में सुगंध चारों ओर फैल रही है और चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता भर देती है। और पर्यावरण में श्वास के साथ पूरा पर्यावरण जो है हमारा, उनकी श्वास के साथ पूरा महक उठता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। हर एक घर में वह मादकता पहुंच जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और ऐसा लगता है कि ये सुंदरता जो है, वह फागुन मास की सुंदरता और ये सुगंध ऐसी है जो हमारे मन में नई उमंग, नया नया उत्साह भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर का अर्थ है पंख लगना। और यह ऐसा समय होता है जब मन में नई उमंगें उठती हैं, कुछ नया काम करने का, कुछ नई सृजना करने का मन करता है और आसमान को छूने का भी मन करता है। तो कवि कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता ही है जो हमें यह शक्ति दे पाती है कि हम आसमान में उठ सकें।
आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि सुंदरता इतनी मनमोहक है, इतनी आकर्षक है कि मैं आँख हटाना चाह भी रहा हूँ लेकिन हट नहीं रही है। कोशिश करने पर भी आँख हटाने से भी हट नहीं रही है। बार बार मन करता है कि इस सुंदरता को देखता ही जाऊं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि आगे वर्णन करते हैं फागुन मास का कि जब प्रकृति को वो निहारते हैं तो देखते हैं कि डालियाँ पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं कहीं हरी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और कहीं कहीं लाल लाल कोमल नवप्रस्फुटित पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं जो नई कोपलें निकली हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर का अर्थ है हृदय। कवि को लगता है जैसे फागुन मास ने अपने हृदय में माला पहन रखी है, पुष्प की माला, जिससे मंद मंद गंध आ रही है, धीमी धीमी खुशबू आ रही है और वह खुशबू चारों ओर फैल रही है। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह। शोभा श्री सुंदरता से भरपूर, हर एक पत्ता जगह जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि सुंदरता को मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पट नहीं रही है। इसलिए कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस प्रकार बच्चों फागुन मास जो है वह बसंत का यौवन माना जाता है। इस मास में चारों ओर हरियाली होती है और कवि प्रकृति प्रेमी है, इसलिए उनकी आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है और चाहकर भी वे अपनी दृष्टि को इस सुंदरता से हटा नहीं पा रहे हैं। फागुन का इतना प्रभाव होता है कि चारों ओर उल्लास उत्साह दिखाई देता है और फागुन की शोभा सब जगह फैल रही होती है और लाख कोशिश करने पर भी हमारी आँखों में वो समा नहीं पाते। हमारा बार बार मन करता है कि हम उस सुंदरता को निहारते ही रहें। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको कविता अट नहीं रही है समझ आई होगी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।